बिहार विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में दलितों के मुद्दे के साथ साथ अब वहां से पलायन कर रहे सिखों को लेकर भी पहली बार जन स्वराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर ने सिखों का मुद्दा उठाया है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने सिखों की दुर्दशा के लिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ पूरे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए घेरा है। प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद तो ऐसा लगता है कि बीजेपी नेताओं के दामन पर लगे खून की छींटे भगवाधारी बीजेपी में होने के बाद भी साफ नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से इतिहास अपने आप को दोहराता है, ठीक उसी तरह से पुराने गुनाहों से भी पर्दा एक न एक दिन उठ ही जाता है। एक तरफ बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर बिहार में विकास लाने का दावा कर रही है, वहीं चुनावों से पहले प्रशांत किशोर ने भी बीजेपी और जेडीयू को ना बख्शने की कसम खा ली है। किशोर ने बीजेपी की किरकिरी करना शुरू कर दिया है और वजह है बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में हम आपको सिखों से जुड़ा मुद्दा कैसे बिहार चुनाव पर भारी पड़ रहा है ये बताएंगे। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होंगे और वहीं 14 नवंबर को 243 सीटों के भविष्य का फैसला हो जाएगा, यानी कि नतीजे आएंगे। वहीं जंग के इस मैदान में अब पीएम मोदी बिहार में कूद चुके हैं। खबरों की माने तो बिहार में जनसभा रैली के लिए आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल के खिलाफ एक बड़ा धमाका कर दिया है। यहां तक कि प्रशांत किशोर ने तो पीएम मोदी को भी आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्या वो ऐसे अपराधी को अपने बगल में बिठाते हैं जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जिसका पूरा परिवार किसी और की संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि असल में बीजेपी सिख विरोधी है। बीजेपी ने बिहार के अल्पसंख्यक सिखों के न केवल घर छीने हैं बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी किया है। और क्या क्या कहा प्रशांत किशोर ने, जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि इन विवादों में और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। चलिए पहले समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर बिहार के कई जिलों में यात्राएं करके लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशोर पर आरोप लगाया था कि किशोर ने बीजेपी के फेसबुक पेज का गलत इस्तेमाल किया है। इन आरोपों के खिलाफ अब प्रशांत किशोर ने भी न केवल पलटवार किया बल्कि जायसवाल पर एक संगीन आरोप लगाया है, जिसके बाद बीजेपी विवादों के घेरे में आ गई है। क्या कहा प्रशांत किशोर ने, ये सुन लीजिए। दरअसल प्रशांत किशोर अपनी इस यात्रा के दौरान बैकुंठपुर और मांझा प्रखंड में यात्राएं पर थे। यहां किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को घेरा। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या दिलीप जायसवाल को सोशल मीडिया की समझ है? उनके आकाओं को हमने सोशल मीडिया सिखाया है, वो हमें सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिस फेसबुक पेज का गलत इस्तेमाल करने की बात कही गई है, असल में 2016 में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता उसे चला रहे थे, जो एक खुला पेज है जिस पर कोई भी पोस्ट कर सकता है। दिलीप जायसवाल का ये आरोप मूर्खतापूर्ण है। किशोर ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर जायसवाल के लगाए आरोप साबित हुए तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से भी सवाल दागते हुए पूछा कि क्या वो एक अपराधी को अपने बगल में बैठने की इजाजत देते हैं, जो कभी एक कॉलेज का क्लर्क हुआ करता था, वो आज उस कॉलेज का मालिक कैसे हो गया? अगर इसकी जांच हुई तो दिलीप जायसवाल के किए गए गुनाहों और घोटालों की लिस्ट बाहर आ जाएगी कि किस तरह से जायसवाल ने सिख माइनॉरिटी के लिए नियुक्त कॉलेज के कर्ता धर्ता की हत्या करवाई, बल्कि उस पर अपना कब्जा भी जमा लिया। दरअसल वर्तमान में किशनगंज में मौजूद माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के मालिक दिलीप जायसवाल हैं, जिन्हें वो और उनका परिवार मिलकर चलाता है। लेकिन 1990 के दशक में इस कॉलेज को करतार सिंह नाम के एक सिख ने शुरू किया था, जहां पर दिलीप जायसवाल को एक क्लर्क के रूप में नौकरी दी गई थी। लेकिन 2 सवाल अभी भी हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं कि एक क्लर्क मालिक कैसे हो गया और असली मालिक की हत्या किसने करवाई। इनके जवाब कौन देगा? क्या है मेडिकल कॉलेज का इतिहास, ये भी सुन लीजिए। किशनगंज में मौजूद माता गुजरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की नींव
लायंस क्लब ने रखी थी। लायंस क्लब के अध्यक्ष थे मारवाड़ी व्यवसायी चांदमल सरावगी। कुछ समय तक इस कॉलेज का संचालन लायंस क्लब ने करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए, जिसके कारण लायंस क्लब ने कॉलेज को करतार सिंह नाम के एक सिख व्यवसायी को 99 सालों के लिए कॉलेज लीज पर दे दिया। करतार सिंह उस दौरान बिहार के अल्पसंख्यक सिखों के लिए मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए सिख माइनॉरिटी एक्ट का सहारा लिया, जिसमें उनकी मदद 1963 से 1964 तक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व महासचिव और पूर्व समाज कल्याण मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया ने मदद की थी। करतार सिंह ने कॉलेज को चलाने के लिए दिलीप सिंह को बतौर क्लर्क नौकरी में रख लिया था, जो कि रोजाना कॉलेज के लिए जैन प्रिंट्स में पेपर्स प्रिंट कराने के लिए जाते थे। कॉलेज को बढ़ता देखकर दिलीप जायसवाल के मन में लालच आ गया। दिलीप जायसवाल ने जानबूझकर किशनगंज के स्थानीय नेता तस्लीमुद्दीन को भड़काया कि करतार सिंह केवल सिख अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज का संचालन कर रहा था। नतीजा दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। कॉलेज को तब तक मान्यता नहीं मिली थी, जिसके कारण छात्रों में भी गुस्सा भड़क गया और बच्चे सड़कों पर उतर आए। दिलीप जायसवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कभी करतार सिंह की मदद करने वाले बलवंत सिंह रामूवालिया को भी उनके खिलाफ भड़काया और लायंस क्लब में शामिल कॉलेज के ट्रस्टी को भी कई महंगे गिफ्ट देकर अपनी तरफ कर लिया। जायसवाल ने धीरे धीरे कागजातों से करतार सिंह को हटाना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आया कि करतार सिंह की जगह दिलीप जायसवाल ने कॉलेज पर अपना मालिकाना हक ठोक दिया। आज जायसवाल वहां के मालिक बन बैठे हैं। उनका परिवार और कई राजनेताओं के बच्चे वहां पढ़ते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर दिलीप जायसवाल पर हमला करते हुए कहा कि अगर इस मामले की जांच होती है तो कई बड़े गुनाहों का पर्दाफाश होगा, तो वहीं कई बड़े घोटाले निकलकर सामने आएंगे। जब मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्राप्त करने को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए तो सीधे तौर पर तो नहीं, बल्कि मान्यता देने वाली बीएन मंडल विश्वविद्यालय और बिहार सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सभी कार्रवाई ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को लीगल एग्जाम में बैठने को लेकर मुद्दा उठाया गया था। इस मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का नाम सामने आया था। उस पर कॉलेज के सचिव ने आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके लोगों के साथ मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और उनके गुंडों ने 5 लाख रुपए की फिरौती ना दिए जाने पर मारपीट की है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके कारण मीडिया ने इसे कवर भी किया था, लेकिन ये मामला कुछ समय के बाद खुद ही शांत हो गया। दिलीप जायसवाल के खिलाफ प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद बीजेपी सूबे में खलबली मच गई है। अब देखना यह होगा कि अगर ये बात निकली है तो कितनी दूर तक जाएगी। इन आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है, ये तो सही और निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रदेश में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल हो, वहां क्या निष्पक्ष जांच की मांग करना कुछ हास्यास्पद नहीं है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।